हेलो क्लास 10, लेट्स स्टार्ट अवर बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि इस पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के कैटेगरीज डिवाइडेड है। एक आते हैं लिविंग थिंग और एक आते हैं नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड कि ये पेन लिविंग है कि नॉन लिविंग है, देन यू विल आंसर कि मैम बट ऑब्वियस ये कि नॉन लिविंग है, राइट। बट हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि क्या नॉन लिविंग है एंड क्या लिविंग है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ याद रखने के लिए, जिसको अपन बोलते हैं मिसेस ग्रिंट। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिसेस ग्रिंट को फुलफिल करते हैं उसे बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये मिसेस ग्रिंट क्या है मैम, वेट बता रही हूँ। एम फॉर आता है मूवमेंट, आर फॉर आता है रेस्पिरेशन, एस फॉर आता है सेंसिटिविटी। ठीक है, एंड फर्दर जी फॉर आता है ग्रोथ, आर फॉर आता है रिप्रोडक्शन, ई फॉर आता है एक्सक्रीशन, एन फॉर आता है न्यूट्रिशन, टी फॉर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म ये मिसेस ग्रिंट को फुलफिल करते हैं उसे कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए दे हैव टू फॉलो सम बेसिक प्रोसेस जिसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। विदाउट दैट प्रोसेस शायद ह्यूमन बीइंग अलाइव नहीं रह पाए। वो क्या क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion. This life process chapter is all about this four topic. ठीक है, ये चार ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए करता है एंड नेसेसरी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है बेटा, न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपनी बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। जब हम इसे इनटेक करते हैं उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइडेड है बेटा दो पार्ट्स में, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मम्मियाँ क्या, नहीं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर में ही अपना खाना बनाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ, और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक आता है हमारा केमो ऑटोट्रॉफिक और एक आता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लाइट से बना रहे हैं, सनलाइट से बना रहे हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जो कुछ केमिकल से अपना खाना बनाते हैं जिसको बोला जाता है केमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, बट व्हाट अबाउट हेटरोट्रॉफिक, ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स कैसे खाना खाते हैं बेटा, देखो गेहूं उगेगा कहीं पे, उसका हम आटा बनाएंगे, फिर रोटी बनेगी, फिर उसे हम कंज्यूम करेंगे, राइट। वेजिटेबल्स कहीं ना कहीं उग रहे हैं, उसे हम इनटेक करते हैं, फिर अपना पेट भरते हैं। सिमिलरली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, बताओ, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बना रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है। अब देखो हेटरोट्रॉफिक फर्दर डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में,
होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट न्यूट्रिशन। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले अपन देखते हैं मेन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। भाई खाना खुद से बना रहे हैं, ठीक है। चलो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। एग्री? कैसे बना रहा है? सन की लाइट्स ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लेता है, उसके बाद उसके किचन में यानी कि क्लोरोफिल में वो क्या करता है? खाना बनाता है। एक एलिमेंट में भूल गई, कौन सा? वाटर। रूट से लेता है वो पानी को, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को मिला के वो अपना खाना बनाता है, अपने लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, वाटर जो वो सॉइल से लेते हैं, रूट उनका पानी लेता है, ठीक है। लाइट एनर्जी, सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी प्लांट्स में रहता है। अब ये क्या करते हैं? जब ये मिक्स करके खाना प्रोड्यूस करते हैं, उसका कुछ बाय प्रोडक्ट होता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, खाना बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन को वेस्ट आउट कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। वो पानी को वेस्ट आउट कर देते हैं और अपना खाना बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। क्लियर है? देखो 6CO2 प्लस 6H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब वो मिक्स करते हैं, सनलाइट वो ले लेते हैं, क्लोरोफिल उनके पास रहता है, तो वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है C6H12O6, ठीक है। इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, ये मिस आउट हो गया था, प्लस 6H2O। क्लियर है? इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं और एज इट इज लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा ये 3 स्टेप है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दिया है क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्लांट के खाना बनाने के। हमें अब जैसे अपन खाना बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं? पहले गैस चालू करते हैं, बर्तन रखते हैं, फिर आगे के प्रोसेसेस करते हैं। इनके भी 3 स्टेप्स में प्रोसेस दिए हुए हैं, इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा एंड लाइन वाइज लिखना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ। सबसे पहले प्लांट करेगा क्या करेगा? सबसे पहले वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बाय क्लोरोफिल, ठीक है। अब जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, अब वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करेगा। सी, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो रूट से लिया था, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ देगा, ठीक है। खच 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 तोड़ेगा, किस फॉर्म में? हाइड्रोजन अलग कर देगा, ऑक्सीजन अलग कर देगा, जिस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोटोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोटोलिसिस, ठीक है। अब हो गया, पानी टूट गया, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या फॉर्म करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? सबसे पहले उसने क्या किया? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया, ठीक है। हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया। जब ये कर दिया, उसके बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ दिया और क्या फॉर्म किया? कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो ये सारे प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं। लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या काम करते हैं? सोचो। वो काम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। गैस एक्सचेंज हो रही है मैम, गैस एक्सचेंज हो रही है, हाँ गैस एक्सचेंज हो रही है। कैसे? देखो क्या किया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक किया था और ऑक्सीजन को क्या कर दिया था?
रिलीज कर दिया था। तो ये सब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। उसके बाद ये काम करता है ट्रांसपिरेशन में। अब ये ट्रांसपिरेशन, पानी भी तो उड़ रहा है सनलाइट की वजह से। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? सनलाइट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि स्टोमेटा बहुत छोटा सा पोर होता है, तो उसके पास उसका गार्ड सेल होता है, बॉडीगार्ड होता है, ठीक है। बॉडीगार्ड क्या करता है? सेव करता है, जिसको बोला जाता है गार्ड सेल। बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिख रहा है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो ये ना स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। क्यों? देखो क्योंकि हमारा जो स्टोमेटा है उसके आसपास क्या है? गार्ड सेल, ठीक है। देखो दिख रहा है ये गार्ड्स, ये स्टोमेटा अभी ओपन है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे गार्ड सेल चिपक जाएंगे, अब स्टोमेटा क्या हो गया? क्लोज हो गया। नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नो ट्रांसपिरेशन। जैसे ही ये ओपन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ट्रांसपिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ओपन क्लोज हो कैसे रहा है? सोचो, क्योंकि ये हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? जैसे ही गार्ड सेल में वाटर भर जाता है, पानी पूरा भर जाता है, ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। अब जैसे ही ये फूलता है, ये क्या करता है? स्टोमेटा को ओपन कर देता है, ठीक है। अब ओपन हुआ, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, खाना बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही खाना बनते जाएगा, धीरे धीरे गार्ड सेल का पानी खत्म होते जाएगा। अब जैसे ही पानी खत्म हुआ, अब ये क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगा और गार्ड सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गया, जिस वजह से स्टोमेटा बंद हो गया। समझ में आया गार्ड सेल और स्टोमेटा का रोल प्ले? चलो यहाँ पे वही दिया हुआ है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एंड ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, जो अभी मैंने बताया। अब ये गार्ड सेल की वजह से गार्ड सेल ओपन और क्लोज कर कैसे रहा है? थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर। क्लियर है ये चीज? पक्का? अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट करोगे और कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। चलो, ठीक है, ये क्या है? ये है डेजर्ट एरिया का प्लांट। मैम डेजर्ट एरिया में क्या होता होगा स्पेशल? बेटा डेजर्ट एरिया में ना स्पेशल क्वालिटी होती है प्लांट्स के पास, ठीक है। बहुत स्मार्ट होते हैं उन लोग, उनको पता है कि सनलाइट यहाँ पे बहुत तेज है। अगर सनलाइट बहुत तेज है यानी कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा? फास्ट होगा, है ना। होता है ना, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा ना सनलाइट की वजह से। तो यहाँ पे डेजर्ट एरिया के प्लांट्स क्या करते हैं? उन लोग खाना बनाते हैं रात के समय। हाँ, रात के समय। अब वो ऐसा कर क्या रहे हैं रात के समय में? देखो, सबसे पहली चीज़ तो रात के समय में सनलाइट नहीं होती, तो खाना बन नहीं सकता उनका, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस इज ऑल अबाउट सनलाइट ना, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, रात के समय में स्टोमेटा ओपन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो ले सकता है सबको अपने अंदर ले लेता है। जैसे ही अंदर लिया, वो क्या करता है? वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलता है पानी आजा जल्दी आ मेरे पास। ये दोनों को मिला के वो एक कच्चा पक्का खाना बनाता है, जिसको बोला जाता है मैलिक एसिड। इंटरमीडिएट फूड होता है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट नहीं मिली ना बेटा, खाना प्रॉपर बन नहीं सकता। दिन के समय में वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है थ्रू द क्लोरोफिल। स्टोमेटा का उस समय काम है क्या? नहीं, ठीक है। क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी को, जितनी उसकी लाइट एनर्जी चाहिए वो एब्जॉर्ब करता है, मैलिक एसिड से मिक्स करता है और अपने खाने को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है बेटा, अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आज हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम हेटरोट्रॉफिक स्टार्ट करेंगे। सो कमेंट मी डाउन इफ यू हैव एनी डाउट एंड मीट यू सून।